कमजोर वैश्विक संकेतों और बिकवाली के दबाव के बावजूद बाजार ने मजबूती दिखाई और रिकवरी की उम्मीदों को जिंदा रखा। आइए अब नजर डालते हैं निफ्टी 50 पर। आज इंडेक्स ने कैसा प्रदर्शन किया? क्या बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा या मूवमेंट सीमित रही? क्या आज बाजार में खरीदारी हावी रही या बिकवाली? आखिर इंडेक्स ने कैसा प्रदर्शन किया? किन सेक्टर्स ने बाजार को सहारा दिया, किन शेयरों ने दबाव बनाया और पूरे दिन इंडेक्स की चाल कैसी रही? क्या आज निफ्टी 50 ने अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेसिस्टेंस का सम्मान किया या कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिला? और सबसे महत्वपूर्ण, आज बाजार का मूड कैसा रहा? क्या बुल्स ने बाजी मारी या बेयर्स ने बाजार पर दबाव बनाए रखा? क्या घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को सहारा दिया, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की या बिकवाली? अंत में तेजी या मंदी के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी मार्केट रिकैप और जानते हैं कि पूरे दिन बाजार में क्या क्या हुआ। नमस्कारम दर्शकों, स्वागत है आपका अप एंड डाउन विद बाबा योगी में। सभी प्रमुख डेरिवेटिव इंडिसेस का प्रदर्शन मिला जुला। निफ्टी नेक्स्ट 50 सबसे मजबूत जबकि निफ्टी 50 सबसे कमजोर। 0.44% की तेजी निफ्टी नेक्स्ट 50 में, 0.23% की बढ़त निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में, जबकि 0.21% की सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में। सूची के अंतिम पायदान पर 0.19% की गिरावट निफ्टी बैंक में और 0.16% की सबसे कम गिरावट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। निफ्टी बैंक का वैल्यूएशन आकर्षक जबकि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का वैल्यूएशन महंगा। कल जिस सेक्टर में खरीदारी दिखी थी उसमें आज बिकवाली हुई और जिसमें कल बिकवाली हुई थी आज उसमें खरीदारी दिखी है। टॉप 5 मजबूत सेक्टर हैं। निफ्टी केमिकल 1.49% की तेजी, निफ्टी सीमेंट 1.4% की तेजी, निफ्टी रियल्टी 1.07% की तेजी, निफ्टी ऑटो 0.93% की तेजी और निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर में 0.67% की तेजी हुई। जबकि टॉप 5 कमजोर सेक्टर हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक 0.88% की गिरावट, निफ्टी आईटी 0.61% की गिरावट, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.5% गिरावट, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.38% की गिरावट, जबकि निफ्टी एफएमसीजी में सबसे कम 0.31% की गिरावट। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑयल एंड गैस का वैल्यूएशन अट्रैक्टिव सस्ता जबकि अन्य का वैल्यूएशन महंगा। आज घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआई शुद्ध बिकवाल रहे जबकि विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई शुद्ध खरीदार रहे। डीआईआई ने 622 करोड़ रुपए का बिकवाली की जबकि एफआईआई ने 1577 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो 955 करोड़ रुपए रहा, यानी मार्केट में पैसा आया 955 करोड़ रुपए। एफआईआई की मजबूत खरीदारी ने डीआईआई की बिकवाली को संतुलित करते हुए बाजार में सकारात्मक रुझान बनाए रखा। अब करते हैं आज के लिए निफ्टी 50 के मूवमेंट का विश्लेषण। कहां से सपोर्ट मिला, कहां से रिजेक्शन। आज निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन हुआ 24,216, फ्लैट ओपनिंग। हाई बनाया 24,262, लो बनाया 24,136 और क्लोज हुआ 24,187। इस प्रकार अपसाइड में रेसिस्टेंस थे 24,345, 24,500 साइकोलॉजिकल, 24,600 टेक्निकल और साइकोलॉजिकल दोनों। डाउन साइड में सपोर्ट थे 24,000, 23,790, 23,650, 23,500 साइकोलॉजिकल। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। निफ्टी ओपन होता है 24,216 में, इस जगह एकदम सप्लाई जोन में, कल जैसा इंडिकेट किया। सप्लाई जोन हो गए 24,215 से 24,265, 24,350 से 24,380 और 24,500 से 24,540। डिमांड जोन अवेलेबल था 24,135 से 24,165, 24,000 से 24,050 और 23,790 से 23,830। इसके अलावा गिरता हुआ और चढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी था। सबसे पहले ये लाल वाला रेसिस्टेंस का काम करता
करीब करीब 23,350-360 के आसपास। और फिर एक इमीडिएट रेसिस्टेंस था, ये ब्लू वाला लाइन, जो करीब करीब 24,265-270 के आसपास वो एक रेसिस्टेंस का काम करता। इसके अलावा चढ़ता हुआ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी अवेलेबल था, ये ग्रीन वाला, जो करीब करीब मार्केट को 24,130-132 के आसपास सपोर्ट देता और दिया भी है। और उसके नीचे 23,650 के आसपास। आज पूरा दिन निफ्टी सप्लाई जोन 23,215, 23,265 और डिमांड जोन 23,135 से 23,165 के बीच ही मूवमेंट करते रह गया। पहला 15 मिनट कैंडल बना सप्लाई जोन में, जहां सेलर्स एक्टिव थे, और कल ही जैसा इंडिकेट किया गया था, ये जो कंसोलिडेशन रेंज बनाया है कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक मूवमेंट डिसाइड करेगा। और इसके साथ ही पहला 15 मिनट का कैंडल का लो टूटा एकदम इनसाइड बार पैटर्न बनाते हुए, और निफ्टी फिसल गया सप्लाई जोन से डिमांड जोन में। डिमांड जोन में बाइंग देखने को मिली क्योंकि यहाँ बायर्स एक्टिव थे, और पूरा दिन मार्केट रेंज में रहा 24,200 से लेकर 24,135। यानी जैसे ही निफ्टी सप्लाई जोन से फिसला डिमांड जोन में, फिर से दोबारा सप्लाई जोन में जाने का कोशिश भी नहीं, रिकवरी भी नहीं दिखी। ये इंडिकेट करता है कि सेलर्स आज मूड में थे, मार्केट टोटली बेयरिश थी। अगर ये डिमांड जोन के नीचे सस्टेन करता तो फिर निफ्टी हम 24,000 के आसपास पाते, मगर भला डिमांड जोन का जो टूटा नहीं और निफ्टी को आज भर के लिए संभाल कर रख लिया। ये देखिए, ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना है, ये वाला ब्लू कलर वाला ट्रेंड लाइन, गिरता हुआ ट्रेंड लाइन, वो देखिए। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, जैसे ही निफ्टी 50 आज ये गिरता हुआ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम कोई खास वॉल्यूम नहीं था, इसलिए तो ये उम्मीद था कि अब रैली की तो उम्मीद नहीं करना है। मगर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया, फिर पूरा दिन मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आज क्लोजिंग दिया। ये देखिए, जैसे ही इस ब्लू कलर का गिरता हुआ ट्रेंड लाइन जो पहले रेसिस्टेंस था, जैसे सपोर्ट बना, पूरा दिन मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस जोन में बुल्स अभी भी एक्टिव हैं, बायर्स अभी भी एक्टिव हैं, जो मार्केट में फिर से अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में वॉल्यूम भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। ये देखिए, इस कंसोलिडेशन रेंज में वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते गया है, मतलब कि प्राइस नहीं बढ़ा है मगर बायर्स बढ़े हैं। ये इंडिकेट करता है कि कल मार्केट फिर से मेरा सप्लाई जोन में जा सकता है, और अगर इस सप्लाई जोन का फिर से ब्रेकआउट दे दिया तो फिर से हम कल निफ्टी को 24,350 से 24,400 के आसपास पाएंगे। वहीं डाउन साइड की बात करें तो आज का लो 24,135 वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर कल आज के लो के नीचे सस्टेन करेगा, फिर कल हम मार्केट को 24,000 तक भी देख सकते। ऐसे में आज का ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन दोनों इम्पोर्टेंट रहने वाले। सप्लाई जोन के ऊपर सस्टेन करेगा तो निफ्टी 24,400 तक भी जा सकता है, अगर डिमांड जोन के नीचे सस्टेन करेगा तो निफ्टी 24,000 तक भी फिसल सकता है। दोस्तों, एक चीज के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने ये वाला जो सप्लाई जोन था 24,260 से लेकर 24,215, उसको मैंने गलत पढ़ दिया था, उसको 23,215 से 23,260 बोल दिया था, जो मेरा गलती है, इसलिए यहाँ सुधार कर लीजिएगा। अप साइड में ये जो सप्लाई जोन है ये 24,215 से लेकर 24,260 है। उसी प्रकार नीचे में डिमांड जोन है 24,125 लेकर 24,165 के आसपास का है, जिसको मैंने गलती से 23,125 लेकर 23,165 पढ़ लिया था, इसलिए यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। इस प्रकार प्राइस एक्शन के आधार पर निफ्टी 50 के मूवमेंट का सारांश रहा। आज निफ्टी पूरे दिन सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच कारोबार करते रहा। सप्लाई जोन में ओपन हुआ, एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी फिसल कर चला आया डिमांड जोन में। डिमांड जोन से संतुलित रिकवरी दिखाई और क्लोज होते होते सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच खड़ा हो गया। ऐसे में आज का लो और हाई कल के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर कल आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अप ट्रेंड की संभावना बनती है। यदि कल आज के लो के नीचे सस्टेन करता है तो एक डाउन ट्रेंड मोमेंटम की भी उम्मीद की जा सकती है। आज सीमित दायरे में कारोबार के संभावित कारण हो सकते हैं FII और DII की विपरीत गतिविधि,
FII की खरीदारी मजबूत रही। TII ने शुद्ध बिकवाली की। दोनों के विपरीत रुख के कारण बाजार में संतुलन बना रहा। महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच कारोबार। निफ्टी प्रमुख तकनीकी स्तरों के बीच फंसा रहा। खरीदार और बिकवाल दोनों निर्णायक बढ़त नहीं बना सके। कमजोर सेक्टर बनाम मजबूत सेक्टर। बैंकिंग और वित्तीय शेयरों पर दबाव रहा। वहीं कुछ मिड कैप और चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी जारी रही। इस सेक्टर रोटेशन ने इंडेक्स को सीमित दायरे में रखा। ब्रेकआउट के लिए नए ट्रिगर का इंतजार। निवेशक महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों, कॉर्पोरेट नतीजों और वैश्विक संकेतों का इंतजार करते रहे। बड़े दाव लगाने से पहले सतर्कता दिखाई। ऑप्शन चेन पोजिशनिंग। प्रमुख स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट राइटिंग दोनों सक्रिय रहे। इससे बाजार एक निश्चित दायरे में बंधा रहा। मुनाफा वसूली और चुनिंदा खरीदारी साथ साथ। कुछ शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई, वहीं मजबूत शेयरों में फ्रेश बाइंग देखने को मिली। दर्शकों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।